न तो किसी अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। न तो किसी अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 हमारा मन, नंबर 3 हमारी बुद्धि और नंबर 4 हमारा हृदय। ये जीवन के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। तन, मन, बुद्धि और हृदय। ये 4 अंग अगर स्वस्थ है तो मानकर चलिए हमारा पूरा जीवन स्वस्थ है। और इन 4 में से अगर किसी एक में भी गड़बड़ी हो जाती है तो मानकर चलिए पूरा जीवन ही अव्यवस्थित होना शुरू हो जाया करता है। शरीर का संबंध हमारे इंद्रियों से हुआ करता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? स्पर्श इंद्री, रस इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रवण इंद्री। ये शरीर का संबंध 5 इंद्रियों से हुआ करता है और मन का संबंध विचारों से हुआ करता है और बुद्धि का संबंध संकल्प विकल्प से हुआ करता है और हृदय का संबंध भावनाओं से हुआ करता है। हृदय का संबंध भावनाओं से हुआ करता है। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों को ठीक रखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम अपने विचारों को ठीक रखते हैं तो हमारा मन ठीक रहता है। अगर हम अपने संकल्प और विकल्पों को ठीक रखते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक रहती है। और अगर हम अपनी भावनाओं को ठीक रखते हैं तो हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो नंबर 1 इसमें अच्छा खान पान डालिए और नंबर 2 मेहनत करने की आदत रखिए। अगर हम अच्छा खान पान लेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो मानकर चलिए हमारा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। और अगर हम अपने विचारों को अच्छा रखेंगे तो हमारा मन सदा स्वस्थ रहेगा। और हम प्रतिदिन सत्संग और प्रवचन का श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहेगी। और अगर हम अपनी भावनाओं को अगर साधना और भक्ति करते रहेंगे तो हमारा हृदय भी सदा स्वस्थ और प्रसन्न बना हुआ रहेगा। यानी शरीर के लिए अच्छा भोजन और अच्छी मेहनत, दिमाग के लिए सत्संग और प्रवचन, मन के लिए अच्छे विचार और हृदय के लिए साधना और आराधना। ये 4 चीजें हमारे जीवन से सदा जुड़ी हुई रहनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन को ठीक नहीं रखेंगे तो क्या होगा मालूम है? जवानी और बूढ़ापे में क्या फर्क है बताएंगे? जवानी और बूढ़ापा, इसमें क्या फर्क है? केवल एक लाइन का फर्क है। जो लोग जवान होते हैं उनके मोबाइलों में हसीनों के नंबर होते हैं और जो लोग बूढ़े होते हैं उनके मोबाइलों में हकीमों के नंबर होते हैं। केवल इतना सा फर्क होता है। अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक रखेंगे तो कभी बूढ़ापे की नौबत ही नहीं आएंगी। जब तक जिएंगे हम स्वस्थ और प्रसन्न भाव से अपना जीवन जिएंगे। तो आज हम समझते हैं कि हम अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें। अपने हृदय को हम कैसे स्वस्थ रखें, कैसे शक्तिशाली रखें। क्योंकि आज अगर सबसे बड़ी बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती जा रही है वो है दिल की बीमारी। सबसे बड़ी कौन सी बीमारी है? दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी। ये न केवल बूढ़ों को ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वरन जवानों को भी आज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अरे अगर बूढ़ों को हार्ट अटैक आए तो वो तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन जवानों को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो कहते हैं कि भारत में, केवल भारत में लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इसलिए समय रहते हमें अपने हृदय की सार संभाल करनी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है 3W। अंग्रेजी में एक कहावत है 3W, यानी पहला W है वाइन,
दूसरा डब्लू है वेल्थ और तीसरा डब्लू है वुमन। क्या बोला? पहला वाइन, दूसरा वेल्थ और तीसरा वुमन। अगर इन तीन का नशा इंसान के ऊपर चढ़ जाए तो उसका दिल भी खराब हो जाता है और उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। या तो शराब का नशा इंसान के ऊपर हावी हो जाए, या फिर धन का नशा इंसान के ऊपर हावी हो जाए, या फिर स्त्री का नशा इंसान के ऊपर हावी हो जाए, तो उसका दिल भी खराब हो जाता है और उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, और पत्नी क्या मरी, वो तो जोर जोर से रोने लगा, रो रो से कूकने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, जोर जोर से। मोहल्ले वालों ने देखा तो वो भी बड़े हक्के बक्के रह गए, बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि आज तक ऐसा व्यक्ति तो हमने नहीं देखा कि पत्नी के मरने पर इतना रोए। और वो फूट फूट कर रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, और कह रहा, हे भगवान पत्नी तो मर गई और मेरा जीना हराम कर गई, पत्नी तो मर गई और मेरा जीना हराम कर गई। और वो बेहिसाब रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, दुखी होए जा रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी गजब की बात है, जब इसकी पत्नी जिंदी थी तब तो ये रोज लड़ाई करता था, जब पत्नी जिंदी थी तब तो रोज लड़ाई करता था, रोज झगड़ा करता था, रोज माथापोड़ियां करता था, और कहता अरे भगवान ये ऊपर चली जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और पता नहीं पत्नी मर गई और ये तो रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, बेहिसाब दुखी होए जा रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या बात है, जब पत्नी जिंदी थी तब तो तुम रोज लड़ाई करते थे, रोज झगड़ा करते थे, रोज माथापोड़ी करते थे, और अब ये मर गई तो उसने कहा क्या बताऊं, जब मेरी दादी माँ मरी थी तो मोहल्ले की सभी माताएं मेरे पास आई और कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज से तुम हमें ही अपनी दादी मान ले। और जब मेरी माँ मरी तब भी मोहल्ले की सारी महिलाएं आई और कहा कि बेटा चिंता मत कर, तू हमें अपनी माँ मान ले। और जब मेरी बहन मरी तब भी मोहल्ले की सारी बहनें आई और कहा कि हमें अपनी बहनें मान ले। लेकिन जब पत्नी मरी तो कोई नहीं आया, पत्नी मरी तो कोई नहीं आया। इंसान के ऊपर जब वाइन, वेल्थ और वुमन का नशा चढ़ जाता है तो पता नहीं चलता, उसका दिल भी काम नहीं करता और उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। हम हृदय के बारे में कुछ समझे उससे पहले उसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। हृदय का पहला फैक्ट है कि हमारा दिल दिन में रोज 1,00,000 बार धड़का करता है। कितना? दिन में 1,00,000 बार हमारा दिल रोज धड़का करता है। और नंबर 2, लोग कहते हैं कि मनुष्य का दिल बाईं तरफ होता है, लेकिन विज्ञान की रिसर्च बताती है कि दिल न तो बाईं तरफ होता है न दाईं तरफ होता है, वो हमारे शरीर के मध्य में हुआ करता है। और तीसरा, हमारे जीवन भर में जो हमारा जो हृदय है वो 16 लाख लीटर खून का पंप किया करता है। कितना? 16 लाख लीटर खून का पंप किया जाता है। समझ लो, यानी कि अगर एक नल 32 साल तक लगातार चलता रहे तो उसको वो कितना पानी छोड़ेगा, कोई हिसाब ही नहीं है। इतना, यानी कि 1 साल में हमारा दिल पंप किया करता है। और नंबर 4, जब मां के पेट में बच्चा आता है तो 4 महीने के बाद उसका दिल धड़कना शुरू हो जाया करता है। और 5वां, हमारा दिल रोज इतनी एनर्जी पैदा करता है, हमारा दिल रोज इतनी एनर्जी पैदा करता है कि एक ट्रक 32 किलोमीटर तक आराम से चल सकता है। और 5वां है कि हमारा दिल हर मिनट में 72 बार धड़का करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि 150 की संख्या तक उसका दिल धड़कना चला जाया करता है, यानी प्रति मिनट जो नवजात बच्चा होता है वो 150 बार तक उसका दिल धड़क जाता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनका 30 से 40 बार ही दिल की धड़कन हुआ करती है। और हमारे दिल का वजन 250 से 350 ग्राम हुआ करता है, यानी कि हम 2 मुट्ठी को बांधें
दो मुट्ठी को बांधे, इतना हमारे दिल का भार और इतना हमारे दिल का आकार हुआ करता है। और नंबर 6, ऐसा रिसर्च में कहा जाता है कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं वो सोमवार की सुबह को आया करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हार्ट अटैक आते हैं तो सुबह के समय में ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आया करते हैं। सुबह जो 4 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का समय होता है, 7 बजे तक का समय होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की संभावना रहा करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सोमवार की सुबह को ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाया करती है। क्यों? क्योंकि रविवार को व्यक्ति रात रात तक जगा रहता है और अगड़म बगड़म खाता रहता है, और परिणाम सोमवार को उसका राम राम सत्य हो जाया करता है। तो ये हृदय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। अब हम ये समझते हैं कि देखो, हृदय की बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि हर 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हर 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सके, ताकि लोग सचेत हो सके, ताकि लोग सजग हो सके कि हम अपने हृदय के प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि ये बीमारी दिन दिन बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे गीत सुना करते हैं, जैसा संगीत सुना करते हैं, हमारे दिल की धड़कन भी वैसे ही बदल जाया करती है। जैसे हम संगीत सुनते हैं वैसे ही हमारे दिल की धड़कन उसके अनुरूप बदल जाया करती है। इसलिए व्यक्ति को जब रात को हम सोएं तो हमेशा हमें मीठा मधुर संगीत सुन करके सोना चाहिए। अगर हम मीठा मधुर संगीत सुन करके सोएंगे तो मान कर चलिए हमारा हृदय भी हमेशा मीठा और मधुर बना हुआ रहेगा। लेकिन कितनी गजब की बात है जब इंसान कंवारा होता है तो गाने सुन करके सोता है, और जब शादी हो जाती है तो ताने सुन करके सोता है। कंवारा गाने सुन करके सोता है और शादीशुदा ताने सुन करके सोया करता है। तो प्लीज मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा, प्लीज अपने पतियों को ताने मत सुनाइए, नहीं तो रात को सोते सोते गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमें अपने हृदय के प्रति थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। 2 प्रकार के हृदय होते हैं। एक तो हमारा द्रव्य हृदय जो ये पंप करता है, ये द्रव्य हृदय कहलाता है, और दूसरा भाव हृदय होता है जो हमारे भीतर की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो नंबर 1, अगर हम बाहर वाले हृदय का ध्यान रखेंगे तो मानकर चलिए हमारा ये पंप हमेशा सही काम करता रहेगा। जब बाहर का हृदय खराब हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, और जब भीतर का हृदय खराब हो जाए तो हमारे भाव खराब हो जाया करते हैं। तो इसलिए हमें बाहर वाला हृदय भी ठीक रखना चाहिए और भीतर वाला हृदय भी ठीक रखना चाहिए। अब मैं बता ये रहा हूं कि नंबर 1, जो हमारा जो ये द्रव्य हृदय है, जो ये पंप, अपने दिल पर हाथ रखिए, देखिए कुछ हो रहा है, अपने दिल पर हाथ रखिए, देखिए धक 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 की आवाज आ रही है। तो ये हमारा जो हृदय है ये हर समय धक 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 24 घंटे अनविरत ये इसकी धक 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 चलती रहती है, और हमारा जो अशुद्ध खून है वो इसमें आता है और वापस फिल्टर होकर के पूरे शरीर में चला जाया करता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी हार्ट अटैक की स्थिति ना बने तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम वही बातें सीख रहे हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि केवल बुजुर्ग लोग ही नहीं वरन जवान लोग भी इस बीमारी के बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं, और भारत में तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक हो और हेल्थ का भी नुकसान हो, वेल्थ का भी नुकसान हो, उससे तो अच्छा है कि हम पहले से ही अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें। कितनी गजब की बात है, पहले तो हम जीवन शैली को बिगाड़ते हैं, पहले हम अपनी जीवन शैली को खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, और फिर उसके बाद बीमारियां आती है, हेल्थ का भी नुकसान होता है, वेल्थ का भी नुकसान होता है, और फिर उसके बाद हम अपनी जीवन शैली को वापस
ठीक करते हैं, कितना अच्छा हो कि हम जीवन शैली को पहले से ही ठीक रखें, तो ना हेल्थ का नुकसान होगा और ना वेल्थ का नुकसान होगा। तो नंबर 1, हार्ट अटैक क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो खून पहुंचाने वाली जो नली होती है हमारे हार्ट में, जो खून पहुंचाने वाली जब नली होती है, या तो वो अगर खराब हो जाए, नंबर 1, या तो वो खराब हो जाए, या नंबर 2 उस पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाए, तो इन 2 कारणों से हार्ट अटैक की संभावना बन जाया करती है। और उसका लक्षण ये है, या तो हमारे इधर दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर भारीपन आना शुरू हो जाता है, या शरीर से ज़्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाता है, जब या हमारी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, या फिर हमें जल्दी थकान आ जाती है, तो समझ लेना कि हमारे शरीर में ये बीमारी ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। क्या? या तो जल्दी थकान आए, थोड़ा सा काम किया और बहुत थकान आ गई, या फिर थोड़ा सा इधर उधर हुए कि सांस फूलनी शुरू हो गई, या फिर ज़्यादा पसीना आना शुरू हो गया, या फिर इधर दर्द, जलन या भारीपन रहता है, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि नंबर 1, अब हम ये समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये संभावना बन जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है मेहनत नहीं करना। पहला क्या कारण है? मेहनत नहीं करना, श्रम नहीं करना। आजकल जो हमारी जिंदगी है वो बिल्कुल लग्जरियस होती जा रही है, आरामदेह होती जा रही है। आजकल काम धाम करना हमने कम कर दिया है या फिर बंद कर दिया है। आजकल घरों में क्या स्थिति है? बर्तन धोने के लिए भी काम वाली बाई आ रही है, पोंछा लगाने के लिए भी काम वाली बाई आ रही है, खाना बनाने के लिए भी काम वाली बाई आ रही है, कपड़े धोने के लिए भी काम वाली बाई आ रही है। हर काम के लिए काम वाली बाई रखते जा रहे हैं और हमारी मेहनत दिनों दिन कम होती जा रही है। खाना पीना तो सॉलिड होता जा रहा है और मेहनत कम होती जा रही है। तो खाना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी उसको पचाना है। जितना जरूरी खाना है उससे ज़्यादा जरूरी पचाना है, और पचेगा तो तभी जब हम मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे। तो पहला कारण है मेहनत से दूर होना, श्रम से दूर होना। और दूसरा कारण है एक जगह ज़्यादा बैठे रहना, एक जगह ज़्यादा बैठे रहना। और तीसरा कारण है भोजन व्यवस्थित नहीं लेना, ये कारण है। और चौथा कारण है ज़्यादा एसिडिटी। अगर हमारे अंदर ज़्यादा एसिडिटी रहेगी तो मान कर चलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट सीधा हमारे हार्ट पर आएगा। और चौथा कारण है अति चिंता, अति तनाव, अति गुस्सा। हर समय चिंता में रहना, हर समय तनाव में रहना, हर समय छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तो इससे धीरे धीरे हमारा हार्ट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और पांचवा कारण है नशा। अगर हम किसी तरह का नशा करते हैं तो मानकर चलिए उससे भी हमारा दिल धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और नंबर 6, चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना। चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना, जैसे दूध, दही, घी, तेल, नमक, शक्कर, ये जो चीज़ें हैं इनका अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, अति उपयोग करेंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायी हो जाएगा। और 7वां कारण है अगर हमारे शरीर में या तो हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर हाई शुगर की प्रॉब्लम है, या तो हाई बीपी रहती है या हाई शुगर रहती है, तो उससे भी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे हार्ट पर पड़ना शुरू हो जाता है। और 8वां कारण है ज़्यादा वजन। अगर ज़्यादा वजन होगा तो हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अंतिम कारण है वो है पर्याप्त नींद नहीं लेना। पर्याप्त नींद नहीं लेना, पूरा विश्राम नहीं करना, तो उससे भी हमें शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिल पाता, हृदय को पूरा विश्राम नहीं मिल पाता, और परिणाम धीरे धीरे वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो अब हम समझते हैं आखिर हम क्या करें कि हमारे जीवन में ये नौबत न आए, कभी हमें हार्ट अटैक का सामना न करना पड़े। तो उस पहला नियम वो है अपने जीवन में हमेशा योग करने की आदत डालिए। नंबर 1, रोज योग कीजिए। और नंबर 2, अपना खान पान व्यवस्थित रखिए। अभी गुरुदेव हमें समझाएंगे कि हम कैसा करें आहार की सदा स्वस्थ रहें, सदा बहार। तो हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। और नंबर 3,
अपने जीवन में कभी लोड मत लो, अपने जीवन में कभी लोड मत लो। अगर हम ज़्यादा चिंता, ज़्यादा तनाव, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा लोड लेंगे तो मानकर चलिए, अगर ज़्यादा लोड लेंगे तो हमारा हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो किसी भी बात का लोड मत लो, हर हाल में क्या रहो, मस्त रहो। अपना तो एक ही फार्मूला है, लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। तो हर समय मुस्कान से, आनंद से भरे रहें, किसी भी तरह का लोड मत लो। अरे ये हमारा जो दिल है ना, ये हमसे कहता है कि मेरे प्यारे भाई, मैं तेरे लिए रोज 24 घंटे चलता हूँ, मैं तेरे लिए रोज 24 घंटे चलता हूँ, प्लीज तू भी मेरे लिए 24 मिनट जरूर चला कर, तू भी मेरे लिए सिर्फ 24 मिनट रोज चला कर। अगर तू 24 मिनट चलेगा तो मैं 24 घंटे आराम से चलता रहूंगा, और अगर तूने चलना बंद कर दिया तो मैं भी चलना बंद हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं चलना बंद हो गया उस दिन तेरा राम राम सत हो जाएगा। तो हमारा हृदय हमसे कहता है कि मैं 24 घंटे चलता हूं, प्लीज तुम भी 24 मिनट रोज चलने की आदत डालो, रोज 24 मिनट की आदत डालो। और नंबर 4 वो है कि अपने जीवन में रोज कम से कम 1000 कदम, कितने कदम, कम से कम 1000 कदम हमें रोज चलना चाहिए। कितने कदम, 1000 कदम कम से कम, ये तो कम से कम है, कम से कम हमें 1000 कदम रोज चलने चाहिए, क्योंकि हृदय हमारा हमसे क्या कहता है, 24 मिनट तो कम से कम चलो, इसका मतलब है 1000 कदम हमें रोज चलना चाहिए। और 5वां मैं निवेदन करूंगा कि वो है अपने जीवन में सुबह सुबह 10 मिनट के लिए दीर्घ श्वास लेने की आदत डालो। कैसी श्वास, दीर्घ श्वास। सभी अपने पेट पर हाथ रखो और देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है कि अंदर जाता है, देखिए एक बार, हाथ पेट पर रखिए और सांस लीजिए, वापस सांस खाली कीजिए। अब देखिए कि सांस जब आप लेते हैं तो पेट बाहर आता है कि अंदर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जाना चाहिए। याद रखो, गुब्बारा, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा फूलता है, और जब हम हवा निकालते हैं तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है। तो हमारा पेट भी एक गुब्बारे की तरह है। अगर हम सांस लेंगे और ये अगर पेट नहीं फूल रहा है, उसके बजाय पेट अंदर जा रहा है, इसका मतलब हमारी सांस की क्रिया गलत है, हमारी सांस की क्रिया गलत है। और अगर सांस की क्रिया गलत है तो मान कर चलिए हमारा पूरा सिस्टम ही गलत है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही सांस है। तो प्लीज आज से अपनी ये सांस की जो प्रक्रिया है इसको ठीक कर लीजिएगा। जब हम सांस लें तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। और सुबह सुबह 10 मिनट किसी बगीचे में चले जाओ या छत पर चले जाओ और 10 मिनट तक गहरी लंबी सांस या प्राणायाम का प्रयोग जरूर करो। और छठा जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं वो है अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, वो है योग निद्रा। कौन सी निद्रा, योग निद्रा। यानी कि जब हम रात को सो जाएं या फिर सुबह सुबह योग और प्राणायाम करें तो उसके बाद हमें 10 मिनट योग निद्रा का भी अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा का मतलब होता है कि पूरे शरीर को हमने ढीला छोड़ दिया, पूरे पाँवों को ढीला छोड़ा, हाथों को ढीला छोड़ा, दिमाग को ढीला छोड़ा, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ा और अपने आप को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते जा रहे हैं। और हमारा पूरा शरीर बिल्कुल रुई की तरह, कागज की तरह जब बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है तो उसको योग निद्रा कहा जाता है। तो हमें योग निद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और खान पान में मैंने पहले भी कहा है, जैसे ये घी, तेल, नमक, शक्कर, इनका हमें लिमिट में उपयोग करना चाहिए। और जो लोग फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, इनका अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा अपने जीव पर
कंट्रोल कीजिए। आजकल हमारे बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग गए हैं, तो अपने बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए। अगर हम जंक फूड और फास्ट फूड का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो शरीर का वजन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा हृदय भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का उपयोग कीजिए। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वो है कि खाली पेट कभी भी सुबह चाय मत पीजिए। सुबह सुबह खाली पेट अगर चाय पीने की आदत है तो प्लीज़ खाली पेट चाय मत पीजिए, क्योंकि जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो उससे हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, और जब शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, कब्जी बढ़ती है, तो उससे 80 तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह खाली पेट नहीं, पहले कुछ खा लीजिए फिर उसके बाद चाय पीजिए, या फिर सुबह चाय पीने की बजाय उसको शाम को, दोपहर में या शाम को चाय पीने की आदत डाल दीजिए। सुबह सुबह या तो उकाली लीजिए या ग्रीन टी लीजिए या दूध लीजिए, लेकिन भूल चूक कर सुबह खाली पेट चाय मत पीजिए। तो ये मैंने छोटे छोटे मंत्र आपको बताए हैं कि अगर हम इन छोटे छोटे मंत्रों के प्रति सावधान रहेंगे तो मानकर चलिए हमारा हृदय कभी कमज़ोर नहीं होगा और कभी हमें हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि हमें हार्ट अटैक ना हो? कोई नहीं चाहता हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ अपने खान पान को ठीक कीजिए, अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए, तो मानकर चलिए हमें कभी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पाँव रखो गरम, पेट रखो नरम और माथा रखो ठंडा। बोल लीजिए, पाँव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। हमने सब उल्टा कर दिया, पाँव तो हो गए हमारे ठंडे, पेट हो गया हमारा भारी और माथा हो गया गरम। ये सारी बीमारियों की जड़ यही है। तो प्लीज पाँव गरम, बोल लीजिए, पाँव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो इसको डंडा। कभी बीमारियों का हमें सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सबके लिए शुभकामनाएं।